दोस्तों आज हम लोग जिस फ़िल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस फ़िल्म का नाम है द शटर। ये फ़िल्म 2004 में रिलीज़ हुई थी और ये एक थाईलैंड की हॉरर मूवी है। IMDb में इस फ़िल्म को रेटिंग मिला है 7.1 स्टार आउट ऑफ 10 और रॉटेन टमाटोज़ पे ये 59% फ्रेश है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग कुछ दोस्तों को देख पाते हैं जो कि एक होटल में बैठ के पार्टी कर रहे थे। ये सभी कॉलेज के पुराने दोस्त थे और ये बहुत दिनों के बाद मिले थे। इन लड़कों में से एक लड़के का नाम था टुन, जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। टुन के साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था जेन, और जेन खुद भी एक फोटोग्राफी की स्टूडेंट थी। अब पार्टी खत्म होने के बाद जेन और टुन अपनी गाड़ी से लौट रहे थे और जेन कार को ड्राइव कर रही थी। अब ड्राइविंग के बाद अचानक से जेन के गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है और जेन कंट्रोल नहीं कर पाती और लड़की को टक्कर मार देती है। अब एक्सीडेंट के बाद जेन गाड़ी रोक के बाहर निकल के उस लड़की की मदद के लिए जाने ही वाली थी कि टुन उसको रोक देता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। अब टुन जेन को कहता है कि नशे की हालत में हमसे ये एक्सीडेंट हुआ है, अगर हम बाहर निकले और कहीं से पुलिस आ गई तो हम दोनों ही प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अब ये सब सुनने के बाद जेन भी काफ़ी डर जाती है और वो दोनों उस लड़की को उसी हालत में छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। अब अगली सुबह टुन और जेन रात के एक्सीडेंट को सोच के काफ़ी परेशान हो रहे थे, लेकिन हैरानी वाली बात यही थी कि उस एक्सीडेंट को लेकर ना ही कोई न्यूज़ रिलीज हुई थी, ना ही किसी हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट दर्ज हुई थी, मानो ऐसी कोई घटना हुई ही ना हो। अब इसके बाद टुन अपने काम के लिए बाहर जाता है और एक फंक्शन में जाके वहाँ पे फोटो लेना शुरू करता है। लेकिन हैरानी वाली बात यही थी कि जब भी वो कोई फोटो ले रहा था, हर फोटो के अंदर एक लड़की का शैडो आ रहा था। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए वो पिक्चर्स की नेगेटिव को भी चेक करता है, लेकिन वहाँ पे भी उसे उस लड़की का शैडो दिखाई देता है। टुन ये सारे पिक्चर्स लेके एक सीनियर फोटोग्राफर के पास जाते हैं और सीनियर फोटोग्राफर भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि हाँ, एक शैडो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है ये एक्सप्लेन वो भी नहीं कर पाते हैं। टुन घर आके ये बात जेन के साथ शेयर करता है और ये सुनकर वो दोनों ही बहुत अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल घटना नहीं थी। उधर जेन टुन को बताती है जब वो घर में अकेली थी उसे किसी के होने का एहसास हो रहा था, जिससे वो काफ़ी डर गई थी। उधर एक्सीडेंट के रात से ही टुन अपने कंधे पे एक अजीब तरह का दर्द महसूस कर रहा था, जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास जाता है चेकअप के लिए। अब चेकअप के बाद टुन वहाँ पे रखे हुए वेट मशीन में अपना वेट मेजर करता है, लेकिन शॉकिंगली मशीन में उसका वेट उसके नॉर्मल वेट से डबल दिखा रहा था, जिसे देख के टुन और टुन का डॉक्टर दोनों ही काफी शॉक हो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह टुन के घर में उसका एक दोस्त आता है। वो काफी डरा हुआ था और वो घर के अंदर आते ही टुन से लड़की और उस पिक्चर के बारे में पूछने लगता है, जिसे सुन के टुन काफी नर्वस हो जाता है। टुन सोचने लगता है कि उसके दोस्त को उस एक्सीडेंट के बारे में कैसे पता चला। उधर जेन कमरे में बैठ के टुन के लिए गए पिक्चर्स को काफी ध्यान से देखने लगती है। उसके बाद वो वहाँ से टुन के कॉलेज में जाती है, जहाँ से टुन ने अपनी फोटोग्राफी की कोर्स कंप्लीट की थी। कॉलेज के लैब में जेन को एक कैमरा दिखता है। जेन उस कैमरे से उस लैब की एक फ़ोटो खींचती है, लेकिन उस फोटो में जेन को उसी लड़की का गोश्त दिखती है जिसका एक्सीडेंट जेन के हाथों हुआ था। यहाँ तक कि उसे ये भी फील होता है कि उसका स्पिरिट उसके आसपास ही है। अब इससे जेन काफ़ी डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने एक पिक्चर आके गिरती है। जेन सामने जाकर उस पिक्चर को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो एक लड़की की पिक्चर थी। अब उस लड़की के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए वो कॉलेज के फोटो एल्बम को चेक करती है। अब फोटो एल्बम में उसे एक ऐसी भी फोटो मिलती है जहाँ पे टुन उस लड़की के साथ खड़ा हुआ था। उस फोटो को ले जाकर टुन को दिखाती है और पूछते हैं ये कौन है और तुम इसे कैसे जानते हो। इसके जवाब में टुन जेन को कहता है कि ये मेरी क्लासमेट थी और इसका नाम है नेट्रे। टुन जेन को ये भी बताता है कि एक टाइम पे वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। उसके बाद टुन एक दिन नेट्रे को कहता है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकता और वो ब्रेकअप करना चाहता है, जिसे सुनकर नेट्रे काफी दुखी होती है। वो टुन को बार बार मनाने की कोशिश भी करती है और आखिर में टुन को ब्लैकमेल भी करती है कि अगर टुन उसको छोड़ के चला गया तो वो खुद की जान दे देगी। इस वक्त टुन ने ये बात अपने दोस्तों के साथ भी शेयर की थी, जिसके जवाब में उसने दोस्तों ने कहा था कि नेट्रे ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो सिर्फ उसको डरा रही है। लेकिन उस दिन के बाद से नेट्रे ने कॉलेज आना छोड़ दिया था और ना ही वो किसी को दोबारा देखी। अब ये सब सुनने के बाद जेन टून को कहती है कि अगर ये नेट्रे की स्पिरिट है जो उन्हें हॉन्ट कर रही है तो वो ऐसा क्यों कर रही है और क्यों उन लोगों के पीछे ही पड़ी है। जिसके जवाब में टून जेन को कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब इस बारे में और जानने के लिए टून जेन को लेकर कॉलेज के एक फ्रेंड के पास जाता है, लेकिन वहाँ पे जाकर वो देखता है घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और उसका वो दोस्त सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रहा है। इससे पहले टून उसको रोक पाए उसका वो दोस्त बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे देता है। अगले दिन उस फ्रेंड की वाइफ टून और जेन के पास आती है बात करने के लिए। अब उसकी वाइफ टून से पूछती है आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से तुम सभी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि टून के जितने भी दोस्त थे वो एक के बाद एक बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे रहे थे। अब ये सब सुन के टून काफी डर जाता है, उसे लगता है कि अगली बारी अब उसकी है। अब जेन को ऐसा लगता है इन सभी चीजों के पीछे नेट्रे का कोई हाथ है, इसीलिए इसके बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए वो लोग नेट्रे के घर जाते हैं उसकी माँ से बात करने के लिए। नेट्रे के घर में जाने के बाद वो लोग वहाँ पे नेट्रे की बॉडी देख पाते हैं जो कि पूरी तरह से सड़ चुकी थी और सिर्फ उसका स्केलेटन बचा हुआ था।
और तभी वहाँ पे नेत्र की मॉम आ जाती है। वो कहती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि नेत्र अभी भी उनके साथ उनके घर में ही रहती है, इसीलिए उन्होंने अभी तक नेत्र का कोई फ्यूनरल नहीं किया है। वो टून और जेन को ये भी कहती है कि नेत्र ने भी बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे टून के बाकी दोस्त दे रहे हैं। तो अब तक ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी, ये सभी घटनाएं एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड है। नेत्र की मॉम टून से ये भी कहती है कि वो अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं करना चाहती, इसीलिए उन्होंने अभी तक उसका फ्यूनरल नहीं किया है। लेकिन टून और जेन के काफी समझाने के बाद नेत्र की मॉम नेत्र की फ्यूनरल के लिए राजी हो जाती है। फ्यूनरल के बाद जेन को ऐसा लगता है कि सभी चीजें नॉर्मल हो गई है और वो और टून दोनों घर चले आते हैं। रात को जब टून और जेन सो रहे थे, अचानक से टून की नींद खुल जाती है और वो अपने बेड के सामने नेत्र की गोस्ट को देखता है। अब जिससे टून इतना डर जाता है कि वो बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए सीढ़ी पकड़ के नीचे की तरफ भागने लगता है। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो अपने फ्लोर से नीचे की फ्लोर में नहीं जा पा रहा था, मानो वो उसी फ्लोर में ट्रैप हो गया। और तभी वहाँ पे जेन आ जाती है। जेन सामने आके टून का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया था, फिर भी तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और ये कहती है वो धीरे धीरे नेत्र में कन्वर्ट होने लगती है। अब टून इससे इतना डर जाता है कि वो खिड़की से बिल्डिंग के बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन नेत्र की गोस्ट वहाँ पे भी आ जाती है और वो उसको डरा के बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है। अगली सुबह जब टून की आँख खुलती है, वो खुद को हॉस्पिटल के बेड में पाता है। अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो दोनों वापस अपने घर चले आते हैं। आने के बाद जेन टून के साथ ली गई अपनी पुरानी कुछ पिक्चर्स को चेक कर रही थी, जिसमें से एक पिक्चर में उसे नेत्र की गोस्ट दिखती है। अब उस पिक्चर में नेत्र की गोस्ट उन्हीं के घर में रखे हुए बुक शेल्फ की ओर इशारा कर रही थी। जेन जब उस बुक शेल्फ को चेक कर रही थी, तब उसे वहाँ पे पुरानी कुछ फोटोज की नेगेटिव मिलती है। अब उस नेगेटिव को डेवलप करने के बाद जो पिक्चर सामने आते हैं, उससे सारे राज के ऊपर से पर्दा उठ जाता है। दरअसल हुआ था यूं कि कॉलेज के वक्त में जब टून नेत्र के साथ ब्रेकअप करने का चाह रहा था, तब उसे ऐसा करने से रोकने के लिए नेत्र उसे ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी। अब यही बात टून जाके अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है, जिसके बाद टून के दोस्त नेत्र को सबक सिखाने के लिए उसे फिजिकली अब्यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात यही थी कि जब टून के दोस्त ऐसा कर रहे थे, टून वहाँ पे मौजूद था। वो अपने कैमरे से इस पूरी इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर रहा था। अब आप सभी को याद होगा कि जब टून का दोस्त उसके घर पे आया था और आके उसने पिक्चर्स और लड़की के बारे में पूछा था, और टून को लगा था कि वो एक्सीडेंट के बारे में पूछ रहा है। दरअसल वो उस एक्सीडेंट के बारे में नहीं पूछ रहा था, वो इसी घटना के बारे में बोल रहा था, क्योंकि नेत्र की स्पिरिट तब उसके पीछे भी पड़ चुकी थी। अब जेन को जब ये सब पता चलता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो टून के पास जाती है और उसे पूछती है उसने नेत्र के साथ ऐसा क्यों किया था। इसकी जवाब में टून अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। वो जेन से ये भी कहता है उसे आज तक पछतावा है कि उसके हाथों ऐसा हुआ था, और इसके लिए उसने खुद को अभी तक माफ नहीं कर पाया। लेकिन जेन टून की किसी भी बात पे विश्वास नहीं करती है और उसे छोड़ के वहाँ से चली जाती है। अब जेन के जाने के बाद टून को ऐसा फील होता है कि उसके आसपास कोई है, इसीलिए वो अपने कैमरे से घर की रैंडमली पिक्चर्स लेना शुरू करता है। घर के साथ साथ वो खुद की भी एक फोटो लेता है, और जब वो अपनी इस फोटो को देखता है, वो शॉक हो जाता है, क्योंकि नेत्र की स्पिरिट उसके कंधे के ऊपर बैठी हुई थी। यही वो वजह थी जिसकी वजह से उसके कंधे में कुछ दिनों से बहुत दर्द था, और उसका जो वजन था वो नॉर्मल वजन से डबल हो गया था। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि नेत्र की स्पिरिट टून को एक तरह से पोजेस कर लेती है और उसे छत से गिरा देती है। सीन वहाँ से कट होता है और एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पे टून एडमिटेड था। जी हाँ दोस्तों, वो जान से तो बच गया था, लेकिन उसका पूरा शरीर एक टाइप से बेंड हो गया था। अब अगले दिन जेन टून से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है और उसकी हालत देख के वहाँ से रोते हुए वापस चली जाती है। वापस जाने के वक्त जब जेन दरवाजा को लॉक करती है, तो हमें वहाँ पे नेत्र की स्पिरिट को दिखाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नेत्र की स्पिरिट तब भी वहाँ पे मौजूद थी और वो टून के कंधे के ऊपर बैठी हुई थी, और फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी 2004 में रिलीज हुई थाईलैंड की हॉरर मूवी द शटर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो बुरी लगी हो तो डिसलाइक कीजिए, और वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।